दोस्तों अगर आपका भी एडिशंस में कुछ इस तरह का इम्पोर्टेंट मैसेज आया होगा टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला, तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एनी एप्लीकेशन टैक्स ऑन योर पेमेंट्स आर एक्यूरेट। ठीक है, तो इस तरह का आपको नोटिफिकेशन मिला होगा तो आपको क्या करना होगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आपको ये जो दिख रहे हैं मैनेज टैक्स इन्फो, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपको मैनेज टैक्स इन्फो दिख रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ से क्लिक कर कर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एक और भी ऑप्शन है, ये जो कोने में आपको दिख रहा है घंटी का आइकन, ठीक है, ये जो घंटी का आइकन दिख रहा है आपको, तो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, उस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, चलिए मैं फिर से एक बार निशान लगा देता हूँ, तो आप घंटे के निशान पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप यहाँ से भी मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक कर कर फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं गुना पर क्लिक कर कर हटा देता हूँ। मैं यहीं से ही मैनेज टैक्स इन्फो पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैनेज टैक्स इन्फो पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो नया पेज ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नया पेज ओपन होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये नया पेज ओपन हो चुका है। नया पेज ओपन हो चुका है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा एड टैक्स इन्फो, आपको दिख रहा है कोने में इधर। चलिए मैं निशान लगा देता हूँ, आप ध्यान से स्टेप बाय देखते रहिए। ठीक है, ये जो एड टैक्स इन्फो दिख रहा है आपको उस पर कर देना है क्लिक। ठीक है, तो चलिए उस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन हो चुका है तो आपको बोलेगा यहाँ आप अपना जो गूगल एडिसेंस में जो आपका जो गूगल एडिसेंस है उस गूगल एडिसेंस का पासवर्ड यहाँ डाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं गूगल एडिसेंस का यहाँ पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो मेरा पासवर्ड जो भी है मैं कॉपी कर लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इधर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको नया पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लोडिंग ले रहा है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ अगर आपका कोई भी इंडिविजुअल अगर आपने गूगल एडसेंस बनाते समय सिलेक्ट किया है तो आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप बिजनेस को सिलेक्ट किए हैं तो आप नॉन इंडिविजुअल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं सिंगल हूँ तो इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इंडिविजुअल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो इंडिविजुअल है मैं ये वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये बोल रहा है दोस्तों अगर आप यूएस से हैं तो यस सेलेक्ट कीजिए, अगर आप यूएस से नहीं हैं तो नो सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं यूएस से नहीं हूँ तो मैं नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट किए हैं तो आपको पहला वाला सिलेक्ट करना होगा। ये जो पहला वाला दिख रहा है आपको पहला वाला सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप ये वाला सिलेक्ट किए हैं नॉन इंडिविजुअल को सिलेक्ट किए हैं तो आपको ये नीचे वाला सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया हूँ तो मैं पहला वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो है कि देखिए उस पर लिखा हुआ है W8BEN और दूसरा है W8ECI। ठीक है, तो अगर आप नॉन इंडिविजुअल को सिलेक्ट किए हैं तभी आप नीचे वाला को सिलेक्ट कीजिए यानी W8ECI को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट किए हैं तो आप W8BEN को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहला वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया हूँ तो चलिए मैं पहला वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो W8BEN है मैं पहला वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उस पर मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से नया पेज ओपन होगा। ठीक है, तो ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये नया पेज ओपन हो चुका है। तो आपका जो गूगल एडिसेंस में नाम होगा, आपका नाम यहाँ शो करने लगेगा, ठीक है। और आपका ये जो दिख रहा है, आपको ये वाला को छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट किए हैं तो इस वाले को छोड़ देना है और आपको यहाँ कंट्री रीजन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, जो छोटा ब्लैक दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना होगा। मैंने घेरा लगा देता हूँ, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इस वाला को छोड़ देना है, ये इस वाला को ब्लैक ही आपको छोड़ देना है, इस वाला को ब्लैक ही छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए उसको मैं छोड़ दिया। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक कर कर मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पर क्लिक कर कर मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा, तो चलिए मैं वहाँ पहले क्लिक कर देता हूँ। वहाँ जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा तो इंडिया है, तो चलिए मैं अपना इंडिया ढूंढता हूँ, मेरा इंडिया कहाँ है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा इंडिया दिल में है मेरा। कहाँ है। हाँ, तो मेरा इंडिया यहाँ मिल गया है। तो चलिए मैं अपना इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा इंडिया है, तो मैं अपना इंडिया को मैं निशान लगाकर आप सबको दिखा देता हूँ। तो मैं अपना इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये मेन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फॉरेन 3 और US 18 और SSN, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, इससे कुछ नहीं करना है, वैसे जैसे है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉरेन 3 जो दिख रहा है, फॉरेन 3 पर आपका फॉरेन 3 में आप अपना पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। हाँ, याद रखिएगा, आपने जिस आईडी से आपने गूगल एडसेंस को वेरीफाई किया है उसी के नाम से पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्हीं का पैन कार्ड का नंबर वहाँ डाल लीजिएगा फॉरेन 3 में, ठीक है। तो चलिए मैं फॉरेन 3 में मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पैन कार्ड का नंबर फिल कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट का जो आइकन दिख रहा है, आपको नेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट के आइकन पर कर देता हूँ क्लिक। तो नेक्स्ट के आइकन पर जैसे कीजिएगा क्लिक, तो फिर से नया पेज ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, आपको उस बॉक्स को टिक लगा देना है, ठीक है। और ये नीचे आपको दिख रहा होगा पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, ठीक है। तो आपको ये बॉक्स वालों को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको दोनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों बॉक्स को आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा, चलिए मैं दूसरे वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस है, उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी गूगल एडिसेंस में आपका एड्रेस है, आप अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो मैं अपना एड्रेस फिल कर लिया जो मेरा गूगल एडिसेंस में है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के जो आइकन दिख रहे हैं, आपको नेक्स्ट वाला आइकन पर कर देना है क्लिक, ठीक है। मैं निशान लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट वाला आइकन पर जैसे कीजिएगा क्लिक, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यस को टिक लगा देता हूँ। उसके बाद जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को आप टिक लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ क्लिक कर कर आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने बॉक्स को टिक लगा लिया। उसके बाद चलिए मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ क्लिक कर कर मैं अपना कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से मेरा कंट्री आएगा सेलेक्ट करने के लिए। तो जो जहाँ मेरा कंट्री है, चलिए मैं उसको ढूंढकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा कंट्री सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये जो तीनों दिख रहा है बॉक्स, आपको फर्स्ट वाला बॉक्स में
टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले बॉक्स में टिक लगा देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक कर देना होगा, ठीक है, यहाँ क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं वहाँ क्लिक कर देता हूँ, मैं निशान लगा देता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से आप देखते रहिए इस वीडियो को, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आर्टिकल 7 को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद फिर विथ होल्डिंग रेट पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं निशान लगा देता हूँ, उस पर क्लिक कर आपको 0% सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए 0% सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से क्या करना होगा, फिर से इस वाला जो छोटा सा ब्लैक दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कर आर्टिकल 12 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से 15% को सिलेक्ट कर लेना होगा विथ होल्डिंग रेट पर क्लिक कर उसके बाद यहाँ बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स को भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस बॉक्स को भी मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर से आपको आर्टिकल 12 सेलेक्ट करना है और फिर से विथ होल्डिंग रेट पे क्लिक करना होगा जो साइड में दिख रहा है, और फिर से 15% को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद फिर से जो बॉक्स दिख रहा है आपको, उस बॉक्स पे आपको करना है क्लिक, ठीक है। ये जो बॉक्स दिख रहा है, चलिए मैं निशान लगा देता हूँ। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स पे आपको करना है क्लिक, ठीक है। चलिए ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, उस बॉक्स पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपको जो ये नेक्स्ट का आइकन दिख रहा है, ठीक है, आपको नेक्स्ट के आइकन पर करना है क्लिक, ठीक है। तो नेक्स्ट के आइकन पर जैसे कीजिएगा क्लिक, तो फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो अभी लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो ये लोडिंग लेकर ये कुछ इस तरह का पेज आपको आएगा। तो आपका यहाँ फॉर्म दिख जाएगा, जो आपने फॉर्म भरा है, तो आप यहाँ से जूम कर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जो बॉक्स दिख रहा है आपको, उस बॉक्स पर टिक लगाकर आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। हाँ, वही जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स पर आपको टिक लगाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। नेक्स्ट पे जैसे कीजिएगा क्लिक, तो फिर से कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फुल लीगल नेम, तो आप यहाँ पैन कार्ड में जो आपका नेम होगा आप वहाँ नेम डाल दीजिए, और नेम डालने के बाद आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं अपना नाम डाल लिया। नाम डालने के बाद दोस्तों मैं यस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों आपको नो जो दिख रहा है आपको नो को सिलेक्ट कर लेना है। नो को सिलेक्ट करने के बाद आपको बॉक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको बॉक्स को भी टिक लगा देना है। टिक लगा देने के बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ये बता रहे दोस्तों दो ऑप्शन है, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स और आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो। ये जो दिख रहा है दोनों, तो ऊपर वाला है यानी फर्स्ट वाला है, अगर आपने यूट्यूब से अभी तक पेमेंट नहीं लिए हैं तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब से पेमेंट ले लिए हैं और अभी ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यूट्यूब से अभी तक मैंने कोई अभी अर्निंग नहीं किया है, ठीक है, एक बार भी मैंने पेमेंट नहीं लिया हूँ। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला पर टिक लगा देता हूँ। उसके बाद सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के आइकन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा अप्रूवल हो चुका है, यानी मेरा सबमिट जो टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म था वो मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप ऐसे टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को
फिलअप कर सकते हैं। जो मैं बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।